हेलो एवरीवन, मैं कनक पंत एसएलएससी ग्रुप में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि हमने आपको ये ध्यान होगा, कल हमने यहाँ पर हिंदी का पाठ्यक्रम डिस्कस किया था जो यूपीपीएससी के मेन एग्जाम में आने वाला है। उसका पाठ्यक्रम डिस्कस किया था। उसके अकॉर्डिंग हमने बताया था कि आज हमारी जो फर्स्ट क्लास होगी वो हम विशेषण से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और कहना चाहेंगे, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज कल का इंतजार जरूर रहेगा आप लोगों को। और उस समय आप कम से कम एक स्टूडेंट अगर 5 स्टूडेंट्स को भी शेयर करेगा तो काफी अच्छा रहेगा, जिससे औरों को भी यहाँ से लाभ प्राप्त हो सकेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं भाई? विशेषण क्या होता है? एडजेक्टिव हम बच्चों से पूछते हैं अगर स्कूल में, तो बेटा विशेषण किसे कहते हैं? तो सिंपल वे में कहते हैं मैम एडजेक्टिव। अरे एडजेक्टिव हम उसका कोई ये थोड़ी पूछ रहे हैं कि इसका हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन क्या है। विशेषण मीन्स होता है विशेषता। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हमको समझ ही नहीं आता कि ये डेफिनेशन कह क्या रही है। विशेषण मीन्स समझ सकते हैं कि क्वालिटी है ना। अगर हम वैसे नहीं वैसे समझ पाए तो क्वालिटी, जिसमें अब क्वालिटी क्या होती है ना। क्वालिटी देखिए, अगर हम हिंदी में या किसी चीज में भी विशेषता कहते हैं तो हमेशा क्वालिटीज में ही गिना जाता है। और आपकी अगर बुराई है तो वो डिसक्वालिटीज चली जाती है ना। तो लेकिन यहाँ पे विशेषण जब हम समझ रहे होते हैं तो विशेषण में उसकी अच्छाइयां और बुराइयां दोनों ही आती हैं। कहने का मतलब है अच्छाइयां भी आएंगी और बुराइयां भी आएंगी, तो वो सभी कुछ विशेषण में ही कहलाएगा। बट ये तो हो गई विशेषण की डेफिनेशन। विशेषण कितने भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं ये हम समझेंगे। नॉर्मली भेद सभी ने सुने हैं, तो जो भेद सबने सुने हैं उनसे चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गई डेफिनेशन। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा यानी कि किसी का नाम, सर्वनाम यानी कि जो संज्ञा के बदले यूज होते हैं। चलिए अब हम समझेंगे, एक एक चीज को हम लिख के समझेंगे। लिख के इसलिए समझेंगे क्योंकि लिखी हुई चीज और जब आप भी लिखेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगी। और हम चाहेंगे आपसे कि प्लीज जब भी आप क्लास अटेंड करें तो एक पेन और एक कॉपी अपने पास जरूर रखें, जिससे ये चीज आप लिखते चले जाएं। इससे क्या होगा, आपको हमेशा एक हमेशा टेंशन रहती है कि हमारे पास नोट्स नहीं है, तो नोट्स आपको अलग से खरीदने की, या भाई हमारे पास नोट्स नहीं है तो हम कैसे तैयारी करेंगे, तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लिखते रहेंगे तो आपके कंटिन्यू नोट्स तैयार होते जाएंगे। विशेषण के भेद तो प्रमुख जो होते हैं, प्रमुख विशेषण के प्रमुख भेद, प्रमुख भेद है ये, ठीक है। विशेषण के भेद तो वो 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है आपका गुणवाचक। गुणवाचक, ठीक है। उसके बाद होता है आपका संख्यावाचक। संख्यावाचक देन होता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक इसके अलावा एक होता है आपका, एक होता है, एक और आएगा, ये हो गया आपका पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। चौथे को हम चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि चौथे को कई नाम से जाना जाता है। आपने सार्वनामिक विशेषण भी सुना होगा। सार्वनामिक विशेषण, इसी को बोला जाता है आपका संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक भी बोला जाता है और इसी को आपका निजवाचक भी बोला जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये कोई भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। जो विशेषण के 4 भेद हैं
उसमें आपका गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, इन तीनों को एक ही नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर जो आपका लास्ट वाला सार्वनामिक विशेषण है उसको 3 नामों से दे सकते हैं। हो सकता है आपसे सार्वनामिक विशेषण ही पूछ लिया जाए, हो सकता है आपसे संकेतवाचक विशेषण पूछा जाए, और हो सकता है आपसे पूछा जाए कि इनमें से निजवाचक विशेषण कौन सा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ने तो बताया ही नहीं था, लेकिन ये आपके जो चौथा नंबर का भेद है उसी का एक 3 इसी के नाम है। तो ये तो हो गए आपके विशेषण के मुख्य 4 भेद। विशेषण के मुख्य 4 भेद। देखिए आज हम विशेषण का समझ लीजिए, एक आपको भेद के बारे में ही बताएंगे कि कितने भेद होते हैं, क्योंकि इसके बाद ही मेन हम स्टार्ट करेंगे भाई गुणवाचक विशेषण में क्या आएगा, ये तो आप आराम से कर लेंगे। संख्यावाचक में क्या आएगा, ये आराम से कर लेंगे। सार्वनामिक में क्या आएगा, ये भी आप आराम से कर लेंगे। हमको डाउट कहाँ पे होता है कि जब भेद के अंदर का भेद पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम गुणवाचक की बात यहाँ पर करते हैं तो गुणवाचक का कोई अलग से भेद नहीं है, ये सिर्फ एक ही भेद होता है गुणवाचक, या तो अच्छाई बुराई। ये सब जब एक्सप्लेन करेंगे हम, जब नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे एक एक भेद को, तो वहां पे आराम से समझ में आ जाएगा। लेकिन संख्यावाचक, संख्यावाचक के आपके अपने आप में पहले तो 2 भेद होते हैं, फिर और भेद हो जाते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, परिमाणवाचक में भी सिंपल है। आपने सुने होंगे परिमाणवाचक के 2 भेद, संख्यावाचक के 2 भेद, और निजवाचक, लगता है कि हाँ निजवाचक तो एक ही है। लेकिन अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि संख्यावाचक भेद के अंदर कितने भेद हैं, परिमाणवाचक भेद के अंदर कितने भेद हैं, एंड देन आपका सार्वनामिक के अंदर कितने भेद हैं। बट गुणवाचक का कोई उपभेद नहीं है। गुणवाचक अपने आप में बस एक दैट सेट गुणवाचक आ गया, हो गया, ये क्लियर है। इसमें कोई उपभेद या इसके अंदर कोई भेद नहीं है। लेकिन हम संख्यावाचक के जरा भेद समझेंगे। संख्यावाचक के सबसे ज्यादा वैसे इसी के भेद है। संख्यावाचक, संख्यावाचक, संख्यावाचक के भेद बहुत सारे हैं, तो प्लीज इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, और एक वीडियो को इवन 2 बार जरूर देखिएगा, तभी आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। संख्यावाचक का सबसे जो मेन भेद होता है, आप सभी ने सुना होगा, 2 ही भेद होते हैं। एक होता है आपका निश्चित, निश्चित संख्यावाचक, संख्यावाचक। आज हम सिर्फ भेदों की ही बात करेंगे, कल वाली क्लास में इनको एक्सप्लेन करेंगे। ये होता है संख्यावाचक का प्रमुख भेद, एक निश्चित और एक अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, बस दैट्स इट। आपने अभी तक यही पढ़े, हमने भी यही पढ़े कि संख्यावाचक, पहले विशेषण के 4 भेद पढ़े हमने, गुणवाचक, संख्यावाचक, आपका परिमाणवाचक और सार्वनामिक वाचक, उस सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद लेकिन हमने पढ़ा कि चलिए थोड़ा समझने लगे, हमने कहा संख्यावाचक के 2 भेद और होते हैं भाई। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, जिसमें निश्चित एक संख्या आपकी निश्चित हो, और उसके बाद दूसरा होता है आपका अनिश्चित संख्यावाचक, जिसमें कोई भी संख्या काउंट नहीं होती है, अनकाउंटेबल जिसे हम कह सकते हैं, तो वो अनिश्चित वाचक होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि हमने देखा कि गुणवाचक तो अपने आप में अकेला, इसको हमने छोड़ दिया कि ठीक है गुणवाचक को हम जब एक्सप्लेन करेंगे तब समझाएंगे, क्योंकि गुणवाचक का कोई भी उपभेद नहीं है। ऐसे ही इसी तरह आगे हम देखेंगे कि अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक जो आपका विशेषण है, इसके कोई खास क्या उपभेद है ही नहीं, बस ये अनिश्चय यानी कि जिसकी गिनती न की जा सके, तो वो आपका अनिश्चयवाचक संख्यावाचक में आ जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक में। लेकिन जो निश्चित संख्यावाचक है, ध्यान से सुनिए, जो निश्चित संख्यावाचक है इसके भी आपके 5 भेद हैं। निश्चित संख्यावाचक के आपके 5 भेद मिलते हैं। कौन कौन से भाई, निश्चित संख्यावाचक के गणनावाचक, गणनावाचक, यह है संख्यावाचक का ही, निश्चित संख्यावाचक का ही है, लेकिन गणनावाचक इसमें आएगा। कहने का अर्थ है गणनावाचक आप अनिश्चित संख्यावाचक में नहीं दे सकते हैं। गणनावाचक के बाद क्रमवाचक, क्रमवाचक,
जी। उसके बाद क्रमवाचक के बाद आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका समुदायवाचक या समूहवाचक, समुदायवाचक, या इसी को आपका समूहवाचक भी कहा जाता है, समूहवाचक विशेषण। देन नेक्स्ट हो जाता है आपका प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक विशेषण। ये आपके निश्चित संख्यावाचक के अंदर के उपभेद हैं। ध्यान रखिएगा, निश्चित संख्यावाचक के 5 आपको उपभेद देखने को मिलते हैं। अब भाई कहानी यहीं पे कंप्लीट नहीं होती है। जब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं जो गणनावाचक है इसके भी 2 और भेद मिल जाते हैं हमको। गणनावाचक विशेषण के जो और उपभेद मिलते हैं वो मिलता है आपको पूर्णांक बोधक, पूर्णांक बोधक, पूर्णांक बोधक मिलता है, पूर्णांक बोधक, और दूसरा मिलता है अपूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक। ध्यान से फिर से समझिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं आप। संख्यावाचक के 2 भेद, अनिश्चित, निश्चित, निश्चित का काम यहीं पे खत्म। उसके बाद आपका निश्चित संख्यावाचक के 5 उपभेद, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, समूहवाचक, प्रत्येक बोधक, ये आ जाते हैं आपके। अब उसके बाद हम देखते हैं कि गणनावाचक के फिर 2 भेद और हो जाते हैं। ये हो जाता है आपका पूर्ण बोधक और ये हो जाता है आपका अपूर्ण बोधक। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं आपके गणनावाचक के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, गणनावाचक के अंतर्गत। प्लीज हम चाहेंगे या तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप इनको लिखते रहिए। वैसे लिखते रहना सबसे बेस्ट तरीका है क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी पे, ठीक है हमने टेक्नोलॉजी को बनाया है, टेक्नोलॉजी ने हमको नहीं बनाया है कि हम उस पे इस तरह से डिपेंड हो जाएं कि अपने काम ही छोड़ दें, है ना। तो ध्यान रखिए, प्लीज इनको लिख लीजिए जिससे आप लोगों के लिए नोट्स कंटिन्यू तैयार होते चले जाएं। तो ये थे आपके संख्यावाचक के भेद। अब हम आ जाते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। अब इसके सिंपल 2 ही भेद हैं। जैसे आपका जो संख्यावाचक का पहला जो 2 भेद थे उसके सिंपल ये आपके 2 ही भेद मिलते हैं इसके परिमाणवाचक के। कौन कौन सा? निश्चित, निश्चित, जी, निश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, या फिर आपका पहला ये भेद हो जाएगा आपका और दूसरा हो जाएगा अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक। ये आपके परिमाणवाचक के भेद हो गए। परिमाणवाचक के सिर्फ 2 ही भेद हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित अनिश्चित में क्या आता है वो हम आगे की क्लास में या देखते हैं कितनी क्लास हो पाती है। ज्यादा बड़ी भी क्लास होगी तो आप लोग बोर होने लग जाएंगे, इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे जिससे आपको हर चीज समझ में आ सके। एक ही बार में सब कुछ बता देंगे तो सब कुछ माइंड में हौच पौच हो जाएगा। कई बार स्टूडेंट्स परिमाण और संख्यावाचक में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो प्लीज फ्रेंड्स हम कहना चाहते हैं हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक एक डाउट आपका क्लियर होगा, आंख बंद करके आप विशेषण को पहचान सकते हैं, इतना हम पे आप भरोसा कर सकते हैं। अब अगला हम देखते हैं, अगला आता है आपका सार्वनामिक। सिंपली नाम लिख लेते हैं क्योंकि पहले हम बहुत लिख चुके हैं। सार्वनामिक
विशेषण, क्योंकि इसके 3 नाम हैं, हम पहले ही बता चुके हैं और बार बार उनको लिखे हैं, समझ नहीं आता है। सार्वनामिक, संकेतवाचक और आपका निजवाचक। अच्छा, अब इसके कितने भेद होते हैं भाई? हाँ जी, इसके भी भेद हैं, इसके भी भेद हैं। एक होता है आपका मौलिक, मौलिक सार्वनामिक, बिल्कुल सही लग रहा होगा, भेदों के भेद, भेदों के भेद, लेकिन ये सही बात है। मौलिक सार्वनामिक, सार्वनामिक। इसके बाद आ जाता है आपका यौगिक सार्वनामिक। पहला मौलिक और दूसरा आ जाता है आपका यौगिक, यौगिक सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और आपका दूसरा आएगा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण और आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो ये तो फ्रेंड्स हमारे सिर्फ विशेषण के भेद थे। देखिए, आपको जब देखा होगा उसमें तो लगा होगा विशेषण तो बहुत सिंपल है सिंपल है। अगर हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे तो बहुत ही सिंपल बनेगा, इसका विश्वास आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एक क्लास भी अगर आपने छोड़ी तो पीछे का आपका बहुत लॉस होगा, क्योंकि इतनी ऊपर आप आने के बाद आप खुद भी नहीं चाहते हैं कि आप दोबारा से सीढ़ी नीचे उतरे। तो प्लीज एक भी क्लास मिस मत करिएगा, क्योंकि एक भी क्लास मिस करने से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत कीमती होता है भाई, एक एक नंबर बहुत कीमती है। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा? अभी तक हमने क्या क्या समझा, जल्दी से देख लेते हैं। पहले विशेषण समझा, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बताने वालों को विशेषण कहते हैं, शब्दों को। ठीक, उसके बाद हमने मेन जो 4 भेद होते हैं वो समझे, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और सार्वनामिक के तीनों नामों से जिनको जाना जाता है वो समझे। उसके बाद हमने समझा गुणवाचक का तो सिंपल एक ही भेद था, इसमें कोई अलग से सब भेद नहीं था, उपभेद नहीं था। उसके बाद हमने देखा संख्यावाचक के जो भेद है उसके 2 भेद हुए, अनिश्चित और निश्चित। तो अनिश्चित का यहाँ पे कोटा पूरा हो जाता है, इसके आगे ये नहीं बढ़ पाता है, इसकी गाड़ी नहीं चल पाती है। बट निश्चित जो संख्यावाचक है भाई काफी ग्रोथ करता है, जैसे आप लोग अपना ग्रोथ करते करते और अपनी पढ़ाई को करते करते यहाँ तक आगे पहुंच गए हैं। तो ऐसे ही ये भी अपने भैया सफर को जारी रखता है और ये देखता है कि भाई नहीं, हमें औरों को भी अपने साथ जोड़ना है। तो ये 5 लोगों को अपने साथ और जोड़ लेता है, 5 लोगों को निश्चित संख्यावाचक अपने साथ और जोड़ लेता है। जब 5 लोग उसमें और जोड़ लेते तो एक कहता भी नहीं, हम भी अपने साथ 2 जनों को और जोड़ लेंगे। तो पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक ये सभी आपके निश्चित संख्यावाचक के भेद हो जाते हैं। उसके बाद हमने समझा परिमाणवाचक, सिंपल 2 भेद है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, एक होता है जिसको मेजर कर सकते हैं और एक होता है जिसको मेजर नहीं कर सकते। एक होता है जिसको का संख्यावाचक होता है जिसे काउंट कर सकते हैं और एक को नहीं कर सकते। इसके बारे में शॉर्टली अभी हम बताएंगे। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। सार्वनामिक विशेषण, मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक, इनको भी हम समझाएंगे, इनका बहुत अभी लास्ट में आएगा टर्न, तो इन सबको भी हम बताएंगे। यौगिक से तो समझ में आ ही रहा होगा, यौगिक मीन्स होता है जोड़ना किसी भी चीज को। तो ये है हमारे विशेषण के भेद। नॉर्मली अगर हम सिर्फ 4 भेदों को यहाँ पे अगर समझना चाहते हैं जो हमने सबसे पहले समझे, तो गुणवाचक, भाई ये मत सोचिए कि मैम ने तो पहले ही डरा दिया, इतने सारे भेद बताने के बाद मैम ये सिंपल सा बता रही, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको इतना पढ़ना है, इसमें इतना जरूरी है इसमें पढ़ना। इसको खाली 4 भेद नहीं पढ़ेंगे आप, 4 भेद पढ़ेंगे तो कुछ खास हो नहीं पाएगा। उसके बाद संख्यावाचक, संख्यावाचक, उसके बाद परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका सार्वनामिक वाचक, सार्वनामिक विशेषण। ठीक, सार्वनामिक विशेषण। इसके बाद देखेंगे हम तो गुणवाचक, अगर सिंपल वे में एक छोटा सा हम बताना चाहेंगे यहाँ पर कि इनमें कौन कौन से भेद आते हैं। तो
थोड़ा सा आप समझ लेंगे, यहाँ पे पूरा तो नहीं समझ पाएंगे इस समय क्योंकि हमने बताया है, क्योंकि ये तो आप समझ लेंगे लेकिन इतना छोटे लेवल के आपके क्वेश्चन आंसर ही नहीं आएंगे। भाई गुणवाचक में क्या होता है, किसी की भी अच्छाई या बुराई, क्वालिटी एंड डिसक्वालिटीज दोनों आएंगे भाई, अच्छा या बुरा दोनों ही चीजें आ सकता है, दोनों ही चीजें पूछी जा सकती हैं। अच्छाई भी पूछी जा सकती है, भाई ताजमहल इतना सुंदर है, ये भी गुणवाचक में आता है। ये नाली बहुत गंदी है, ये भी आपका गुणवाचक में आता है। दूसरा होता है आपका संख्यावाचक, यानी कि सिंपल तौर पे गिनती, जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये हमारे पास एक पेन है तो इसे हम काउंट करेंगे। इसे भाई अब ये एक कंडीशन ऐसी होती है, अनिश्चित निश्चित में इतना अंतर होता है कि जो अनिश्चित है उसको भी हम पॉसिबिलिटी यही होगी कि हम तारे हैं तो तारे को काउंट करने की कोशिश करते हैं, तारे को वेट करने की कोशिश नहीं करते हैं कि कितने किलो तारे निकले हैं। उसके बाद परिमाणवाचक में क्या होता है, परिमाणवाचक में मापा या तोला जाता है, मापा या तोला जाता है। भाई जमीन जो होती है उसको मापा जाता है, उसको काउंट नहीं किया जाता कि तुम्हारे पास 1 2 3 4 इतनी जमीन है। हाँ ये है कि इतनी जमीनें हैं कहेंगे, लेकिन उसका मेजर जिससे होगा वो माप होगी, वो एक मेजरमेंट होगा। तोला जैसे कि दूध, ठीक है, 2 दूध दे दो, 3 दूध दे दो या 2 तेल दे दो, इस टाइप से नहीं बोला जाता है। केजी में या लीटर में जो जो चीजें आपकी यूज होती हैं तो वो परिमाण में आएंगे। और सार्वनामिक यह है वह है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सार्वनामिक में कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये सार्वनामिक है या ये गुणवाचक है, तो इसको हम तभी डिफाइन करेंगे, बस ये ध्यान दीजिएगा, इसमें ये है वह है, इसका उसका ये सब चीजें आती हैं। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही करेंगे, क्योंकि अभी आप पहले प्लीज सबसे पहले आपको भेदों के नाम पता होने चाहिए। जैसे ही भेदों के नाम पता होंगे वैसे आप आगे की क्लास में अपने आप ही पहचानने लगेंगे। और ध्यान रखिएगा हर थ्योरी का टेस्ट जरूर होगा। अगर हमने गुणवाचक विशेषण मतलब विशेषण अगर हमने पढ़ा लिया है तो विशेषण के टेस्ट सीरीज जाएंगी। जब तक आप उसमें कंफर्म नहीं हो जाएंगे अपने आप को, मतलब ये नहीं समझ लेंगे कि हाँ अब हम कर सकते हैं भाई, तब तक टेस्ट सीरीज कराएंगे, हम कंटिन्यू कराते चले जाएंगे। तो लेकिन सबसे पहले हम एटलीस्ट विशेषण की थ्योरी को समझेंगे, तभी तो आप लोग आंसर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में भेदों के बारे में समझेंगे कि गुणवाचक में इतना ही आता है भाई, अच्छा बुरा किस तरह का अच्छा आएगा, किस तरह का बुरा आएगा। इसमें तो स्थान भी आता है, इसमें आकार भी आता है, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, तो वो सारी चीजें हम समझेंगे। जो आज के लिए फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।